नहीं किए हैं वो आराम फरमाइएगा। ये हो गया था ना? वहां तक कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है, बहुत अच्छा। चलें बंधु। ए भाई साहब, अब शांत हो जाइए सब लोग, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम बात ऐसा है मेरे भाई, आज का टाइप तो ध्यान से सुनिएगा। कहा कि एक वस्तु का जो प्राइस है 180 रुपया है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹180। एक वस्तु का मूल्य 180 रुपया है, 180 रुपीज है। 40 रुपया नगद भुगतान कर दिया जाए, 40 रुपीज डाउन पेमेंट कर दिया जाए। 40 रुपीज डाउन पेमेंट करते हैं जब वस्तु खरीदते हैं, जब उसी समय जब पेमेंट करते हैं उसको डाउन पेमेंट कहते हैं ना, नगद भुगतान बोलते हैं ना। जिस समय खरीदते हैं उसी समय जो पैसा देते हैं ना, रिटर्न करते हैं, इसे नगद भुगतान कहते हैं ना। तो 40 रुपया उसने डाउन पेमेंट कर दिया, 40 रुपया नगद भुगतान कर दिया, ठीक है ना? 40 रुपये नगद भुगतान कर दिया जाता है और यह वस्तु जो है वो 30 रुपया के 5 समान मासिक किस्तों में उपलब्ध है। 40 रुपया डाउन पेमेंट करने के बाद द आर्टिकल इज अवेलेबल इन 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹30। 30 रुपीज के 5 इंस्टॉलमेंट में अवेलेबल है, ठीक है ना भाई? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹30। सुन रहे हैं ना भाई साहब? 30 रुपया के 5 इंस्टॉलमेंट में आर्टिकल्स अवेलेबल है। कब? जब हम डाउन पेमेंट करते हैं 40 रुपया, ठीक है? तो हमसे बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है ना? तो पहले मैं आपको बहुत ही बड़ा डिटेल सा बना के दिखाऊंगा, ठीक है? आप समझिएगा चीजों को। ओके भाई बंधु, समझिएगा ध्यान से। जैसे 180 रुपया का कोई आर्टिकल है, 40 रुपया हमने डाउन पेमेंट कर दिया, ओके? और बचा कितना? 140 बच गया, ओके ना? दिखाई दे रहा है ना? तो 140 रुपया बच गया, 40 रुपीज हमने पे कर दिया, तो प्रिंसिपल बच गया 140 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगता, मालूम है ना? 40 रुपया दे दिया तो 140 बच गया, 140 रुपीज बच गया। सभी लोग समझ पा रहे हैं या नहीं? समझ पा रहे होंगे, है ना? और हर महीने वह कितना रुपया दे रहा है? 30 रुपया हर महीने, है ना? 30 रुपीज 5 मासिक किस्तों में, हर महीने 30 रुपया 30 रुपया 5 किस्त है ना? 5 इंस्टॉलमेंट है 30 रुपये का। 30 रुपये का कितने इंस्टॉलमेंट? तो जैसे ही 180 में 40 लौटा दिया तो बचा 140। पहला किस्त कब देगा वो तुरंत देगा या 1 महीना बीतने के बाद देगा? यस, 1 महीना बीतने के बाद देगा, है ना? 5 मासिक किस्त है ना, तो जब तक 1 महीना कंप्लीट नहीं होगा तो कैसे देगा? तुरंत दे देगा तो उसको डाउन पेमेंट कहते हैं, उसे किस्त नहीं कहते, है ना? समझ में आ रहा है ना? 1 महीना बीतेगा तब देगा। समझ रहे हैं ना भाई साहब? क्लास कर रहे हैं रेगुलर? ठीक है, वेरी गुड। तो 1 महीना बाद वो 30 रुपये लौटाएगा, 1 महीना बाद, है ना? तो 1 महीना तक प्रिंसिपल क्या हो गया? 140 पे 8% के दर से 1 महीना मतलब 1/12। महीना को साल में चेंज करेंगे तो 12 से भाग देंगे। बोलो हाँ या ना?
एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो एक महीना को जब हम साल में चेंज करेंगे 12 से भाग देंगे। PRT/100 ये हो गया साधारण ब्याज। डिटेल समझिएगा पहले, ठीक है ना। ये क्या हो गया? साधारण ब्याज, PRT/100, ठीक है ना। एक महीना को 12 से भाग दिया है, ठीक है ना, वो साल में चेंज करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक महीना बाद हम पे करेंगे ना 30 रुपया उसको, तो एक महीना तक तो ब्याज के लिए प्रिंसिपल 140 है। अब क्या करते हैं आप, 140 रुपया में 30 रुपया और दे देते हैं, हाँ या ना। 140 में 30 रुपया, 30 का 5 किस्त देते हैं ना। तो पहला महीने का प्रिंसिपल कौन है? पहला महीने का प्रिंसिपल 140 रुपया है। पहला महीना जैसे कंप्लीट हुआ, आप उसको 30 रुपया और दे दिए। साधारण ब्याज है ना, प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है ना। तो 30 रुपया और दिए, फिर दूसरा महीने का प्रिंसिपल कौन है? बोलो, दूसरे महीने का प्रिंसिपल कौन है? 110 है। समझ में आ रहा है या नहीं? फिर 110 पे 8% के दर से एक महीना का ब्याज लगाएगा इतना। बोलो हाँ या ना। एक महीने का 1/12 लिख दिया ना, साल में चेंज करने के लिए, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नो। पहला महीने का प्रिंसिपल ये है, दूसरे महीने का प्रिंसिपल ये है। फिर 2 महीना बीतेगा, फिर वो 30 रुपया दे देगा। 2 महीने बाद पहला महीना का प्रिंसिपल ये है, पहला महीना कंप्लीट हो गया तो 30 रुपया और दे दिया। दूसरा महीने का प्रिंसिपल है ना, ऐसे ना, दूसरा महीने का प्रिंसिपल ये है, दूसरा महीना जैसे बीतेगा फिर 30 रुपया दे दिया। कितना बच गया? 80 रुपया। तो ये पहला महीने का प्रिंसिपल, ये दूसरा महीने का प्रिंसिपल, और ये तीसरा महीने का प्रिंसिपल। बोलो ना हाँ या ना, बोलो। 3 महीना हो गया, पहला महीने का प्रिंसिपल, दूसरा महीने का प्रिंसिपल, तीसरा महीने का प्रिंसिपल। उसके बाद वो 30 रुपया और क्या करेगा? दे देगा। बोलो हाँ या ना, दे देगा ना। तो कितना बचेगा? 50। पहला महीना का प्रिंसिपल, दूसरा महीने का, तीसरे महीने का, ये चौथे महीने का प्रिंसिपल। ये हो गया चौथे महीने का प्रिंसिपल, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा है समझ में? अब क्या करेगा वो? 4 महीना हो गया, 4 महीना कंप्लीट। फिर अब बताओ इसमें से फिर कितना दे देगा? 30। कितना बच गया? 20 रुपया। कितना बचेगा? 20 रुपया। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना। अब 20 रुपया पर 8% के दर से फिर एक महीने का प्रिंसिपल रहेगा 20 रुपया। देखो ध्यान, समझना ध्यान से। पहले महीने का प्रिंसिपल क्या रहेगा? 140। समझ में आ रहा है ना। फिर 30 दे दिया, तो दूसरे महीने का प्रिंसिपल क्या होगा? तीसरे महीने का प्रिंसिपल कितना होगा? चौथे महीने का प्रिंसिपल, पांचवें महीने का प्रिंसिपल क्या रहेगा? ओके, पहला महीने का ब्याज ये हो गया, दूसरे महीने के बाद ब्याज, तीसरे महीने का ब्याज, चौथे महीने का ब्याज, ऐसे करके 5वें महीने का ब्याज। टोटल ब्याज जोड़ ले हैं। अब जैसे 5वें महीने का प्रिंसिपल है, फिर वो क्या करेगा? 5वां महीना कंप्लीट हो 30 रुपया और दे देगा, देगा ना, है ना। फिर हिसाब किताब खत्म, अकाउंट क्लोज, है ना। लास्ट में 30 रुपया और देगा तो अकाउंट क्लोज। तो 30 करके कितना दिया उसने? 150 दिया। कितना दिया? 30 करके वो 5 बार पे किया तो 150 पे किया। उसको तो 140 पे करना था ना। 180 का वस्तु था, 40 रुपया नगद दे दिया तो 140 बच गया। तो 140 जो बच गया, तो 140 ही ना उसका प्रिंसिपल बचा था। और वो 30 करके 5 किस्त दिया तो 30 बचे, 150 रुपया दिया। एक्स्ट्रा कितना दिया? क्यों एक्स्ट्रा दिया? यस, वही तो ब्याज है। नहीं समझ में आई बातें? 30 करके वो 5 बार दिया तो 30 बचे, 150 दिया, है ना।
तो 150 दिया और उसका बनता था प्रिंसिपल 140 रुपया और 150 दिया तो 10 रुपया एक्स्ट्रा दिया ना भाई साहब। तो सब कोई भी समझ सकता है कि पहला महीना ऐसे करके 5 बार दिया उसने, है ना। और यहाँ पर तो हिसाब किताब क्लोज खत्म हो गया यहाँ पर, है ना। तो 30-30 करके 5 बार दिया, 150 दिया ना। लेकिन उसको देना तो 140 था ना। 180 में से 40 तो आप नगद दे दिए थे, तो आपका प्रिंसिपल तो 140 बचा ना। है भाई, ये कलम 180 रुपये का था, 40 रुपये हम दे दिए, तो इसका बचा कितना 140। और हम पे कितना कर रहे हैं 150, 10 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, वही मेरा ब्याज है या नहीं। इस सब को जोड़ेंगे तो 10 रुपया ब्याज। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो, जोड़ दूं? ए भैया बोलिए ना, सबको जोड़ दूं? जोड़ दूं? जोड़ दो। साइड में जोड़ता हूं या अगले पेज में जोड़ू? रुक जाओ, साइड में नहीं। 140 गुने R गुने 1, यहाँ 12, यहाँ 100, फिर दे दिया 30 रुपया। कितना बचा? 110 गुने R गुने 1 बटा 100 गुने 12, फिर दे दिया 30 रुपया। कितना बचा? जरा बताते जाना भैया, बताते जाना, थोड़ा हम भूल जाते हैं कितना बचा था। फिर 30 दे दिया तो कितना बचा? अरे वाह, आप लोग जवान आदमी याद रखते यार, हाँ तो बुजुर्ग आदमी भूल जाते हैं। देखो फिर 30 दे दिया, कितना बचा? अरे वाह, अरे वाह। कोई और आदमी, अलग वैरायटी का आदमी बैठा है क्या? है भाई, ये दूसरे वैरायटी वाला है, अलग प्रजाति वाला है ना। चलो, तो ऐसे कर करके 150 रुपया दे दिया और देना था 140, तो एक्स्ट्रा कितना दिया? तो ब्याज कितना बना? तो यहां 10 रुपया लिख दिया। बुझे कि नहीं? जब ऐसे लिखे थे ना, ऐसे करके सीधे लाइन में, अब इसको ऐसे बना दिया। किसी को दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? हम पता ऐसा क्यों बनाए? कुछ दिखाना चाहते थे आपको, दिखा दूं? ये देखो, इतना समय कॉमन है। अजी बुझे, बोलिए जी, बुझे? बुझ गए? बढ़िया से बुझे या अभी भी आग लगा है? देखो, निकाल लिया कॉमन। ठीक है, इस सब में से कॉमन है 140 यहाँ, 110 यहाँ, 80 यहाँ, 50 यहाँ, 20, सबको जोड़ दिया। और कॉमन कितना आगे बताना जरा? R गुने 1 गुने नीचे में 100 नीचे में 12 बराबर 10। बोलो हाँ या ना? बोलो न जी, हाँ या ना? जो सब में एक एक महीने का ब्याज था ना हर पे प्रिंसिपल पे, तो उस सब में से कॉमन आ गया 1 रुपया, है ना। समझ में आ रहा सबको? अच्छा, इस सबको जोड़ी है 400, और ये हो गया R इंटू 1 बटा में 100, और यहाँ 12 यहाँ 10। बोलो ना हाँ या ना? सुनना सुनना, 4 तिहाई 12, रेट कितना आ गया? 30%। रेट कितना आ गया? 30%। बोलो हाँ या ना? तो यही हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 30%। रेट कितना हो गया? 30%। समझ में आया? ओके ना? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अरे बैठी उठी रखना चाहिए ना, गलत बात है। खत्म हो गया था क्या? चलिए, ए भाई साहब, ठीक है, नीचे बोल देना, यहां देखिए भाई साहब, तो ऐसे करके रेट कितना आ गया? 30%। समझ में आया? आया बोलो? तो आप जो है ना, इतना तामझाम नहीं कीजिएगा। जो हम ऐसे बनाए हैं, समझ में आया? ये सब लिख चुके हैं बच्चा लोग? पक्का? सच्ची मुच्ची? पक्का ना? आप ऐसे करना, देखो 180 में से 40 माइनस किया तो पहले महीने का प्रिंसिपल, 140 में से 30 माइनस किया दूसरे महीने का प्रिंसिपल, फिर इसमें से फिर 30 माइनस किया
तो तीसरे महीने का प्रिंसिपल, फिर 30 माइनस किया, चौथे महीने का प्रिंसिपल, फिर 30 माइनस किया, पांचवें महीने का प्रिंसिपल। इन सब में कुछ कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? क्या कॉमन लिया? आर गुने 1/100 गुने आर कॉमन लिया ना, वो हम बाद में लिखेंगे, ठीक? समझ रहे हैं ना? हम डायरेक्ट इसको जोड़ दे, कितना आ गया? 400, और लास्ट में ये सब लिख देना। कैसा रहेगा? सबका एक एक महीना, सबका R इंटू टी है ना, सब में हम डायरेक्ट कॉमन ले लिए। समझ रहे हैं ना? तो ये प्रोसेस हम धान 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 कर लेंगे, इतना धाम नहीं लिखना है, ठीक है ना? 180 में से 40 दिया तो पहले महीने का प्रिंसिपल, दूसरे महीने का प्रिंसिपल, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का प्रिंसिपल, और 30-30 करके हम 5 बार दिए 150, और मतलब बनता 140 रुपये था, दिए 150 तो 10 रुपया ब्याज हो गया। यहाँ से काट देंगे, 12 कहाँ गया? यहाँ है। 4 3 12, 10 3 30, कितना हो गया? 30। रेट आ गया 30%, आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं है? बताइए ना, आप बताते काहे नहीं है जी? सबका आ गया? ओके भाई बंधु मित्रों, सबका आ गया ना? एनी प्रॉब्लम? चलिए बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। भाई साहब आ गया। चलिए, तो ऐसे करके हार्ड लगा क्या ये? हैं? हार्ड लगा? नहीं, बच्चा वाला था, हार्ड क्या लगेगा, है ना जी? इजी था ना? ओहो, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। एनी प्रॉब्लम? सबका आ गया? ओके, देखिए आप ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है ना? हम एक और तरीका सिखाना चाहते हैं, लेकिन उस तरीका को सिर्फ देखिएगा, बनाइएगा ऐसे ही, ठीक है ना? वो हमें आगे काम आएगा, इसीलिए हम एक तरीका और सिखाना चाहते हैं। सिखाओ? ये सबको समझ में आया? यही बनाइएगा, ठीक है ना? भाई साहब कुछ को दिक्कत तो नहीं ना आपको? नींद में है पूरा ना? बाहर आइए जरा, नींद के बाहर, क्लास के बाहर नहीं, ठीक है ना? आ गए भाई साहब? चलिए, अभी हम एक और तरीका सिखाने जा रहे हैं, लेकिन आशा करते हैं कि आप उस तरीके न सीखें, हम यही आशा करेंगे, ठीक है ना? आइए, सब तैयार हैं? कितने रुपए लिया था उसने? 180 रुपए का वस्तु था, और कितना दे दिया? तो कितना प्रिंसिपल बचा? बोला 140 प्रिंसिपल है, और 140 पे पता नहीं क्या रेट लगाएगा, 5 महीने में लौटा देगा। यही ना कहा? बोलो ना हाँ, ये ना 140 रुपया लिया, क्योंकि 180 का वस्तु था, 40 रुपये लौटा दिया, तो कितना बचा? 140। 180 का वस्तु था, 40 लौटा दिया, तो कितना बचा? 140, है ना? जाग रहे ना जी? 140 बच गया, ठीक है ना? तो 140 को कितने महीने में दिया उसने? भाई साहब आप सुन रहे हैं ना? गाल पे हाथ मत रखिएगा, पीछे वाला ऐसा ना, वो जाग गए, आप जाग गए, ठीक है ना? तो एक गर्मी का मौसम है ना, थोड़ा आजकल जो है थोड़ा सा आती रहती है, बिना बुलाए आ जाती है तो प्लीज यहाँ देखिए, यस थोड़ा जागते रहिए, क्लास में भी, है ना? हाँ हाँ, देखो सुगबुग हो रहा है थोड़ा, है ना? मजा आएगा। चलिए यहाँ देखिए, आराम आराम से देखिएगा। तो 180 में से कितना दे दिया? 40, तो कितना बच गया? 140। तो 140 प्रिंसिपल हो गया। ए भाई साहब, 140 प्रिंसिपल हो गया, P इंटू आर इंटू टी। नहीं, कुछ लोग जानबूझ के वैसे कर रहे हैं, है ना? यहां देखिए ध्यान से, P इंटू आर इंटू टी, 5 महीने में कितने महीने लौटाएगा? 5 महीने में। कितने महीने में? यही था ना, प्रिंसिपल 140 रुपया और 5 महीने में लौटाने की बातें किया, ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। अब ये किसके बराबर है ये देखो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसे थोड़ी खिचड़ी पकाना है, देखो ना। यहां देखिए, आपको मैंने फ्राइडे में सिखाया था कि साधारण ब्याज में क्या होता है, किस्तों पर भी ब्याज लगता है ना? और ब्याज कितने समय के लगता है? शेष समय के लिए। किसमें के लिए? याद है ना?
तो जो मैंने फ्राइडे को सिखाया था सही समय के लिए, उस तरीके से भी बना के दिखाता हूं इसको, ठीक है ना। देखो 30-30 रुपया करके कितने बार दिया? 5 बार दिया। नहीं समझे? पहला 30 रुपया किस्त है ना, पहला किस्त पर वो ब्याज भी लेगा शेष समय के लिए। तो 5 महीना था तो शेष समय कितना होगा? 5 महीने बाद, 1 महीने बाद देगा तो शेष समय कितना बचेगा? पहला इंस्टॉलमेंट 1 महीने बाद देगा तो शेष समय कितना बचेगा? दूसरा देगा 2 महीने बाद तो शेष समय, फिर लड्डू सिखाए थे ना। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा। तो सुनिए, पहला किस्त दिया 30 रुपया, पहला किस्त कितना दिया? और 30 रुपया पर ब्याज लेगा कितने महीने का? 4 महीने का। कितने महीने का? और महीना तो 12 से भाग दे देंगे, है ना। तो 30 क्या हो गया? 30 क्या हो गया? प्रिंसिपल। 30 क्या हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं ना। और ये है 30 गुने R गुने 4 और 100 और ये 12। कोई दिक्कत तकलीफ? ये हमारा हो गया पहला किस्त। और साधारण ब्याज में एक तरीका और सिखाया था मैंने फ्राइडे को, कि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए ब्याज लेता है ना। तो 30 रुपया किस्त और 30 रुपया पर भी R% के दर से, और शेष समय के लिए, शेष समय कितना हो गया? 4 महीना। वैसे 30 रुपया और 30 रुपया पर भी शेष समय कितना बचेगा? तो 4 के बाद 3 बचेगा। और उसके बाद फिर 30 रुपया पर भी 30 गुने R गुने कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए भी 100 गुने 12 ऐसे। फिर 30 रुपया प्लस 30 रुपया पर भी R% के दर से कितने महीने के लिए? 1 महीने के लिए। यही सिखाया था ना, 1 महीने। फिर 30 रुपया और 30 रुपया पर भी कितने महीने के लिए? यही सिखाया था ना, बोलो ना हाँ या ना। तो 30 30 30 30 कितने आ गए? तो वैसे लिख देंगे 30 गुने 5। समझ में आ गया? इस सब 30 30 30 30 5 बार लिख दिया ना। और उसके बाद ये सभी में, ये सभी को एक साथ कर देते हैं। कैसे? देखो 30 रुपया पर R% के दर से, और कितने समय का ब्याज लगेगा बंधु? शेष समय, मतलब 4 3 2 1 0। सिखाया था ना? क्या मैंने फ्राइडे को ये सिखाया था? आपको याद है ना कि ब्याज हमेशा शेष समय के लगाए थे। 5 महीना है तो 4 3 2 1 0। ए भैया सुनो ना, सुनाई दिया? 30 30 5 बार है ना। और प्रत्येक किस्त पर R% के दर से शेष समय, पहला किस्त पे 4 महीना, फिर 3 महीना, फिर 2 महीना, फिर 1। समझ में आया कि नहीं? आ रहा है ना। प्रत्येक किस्त पर 30 30 30 30, प्रत्येक किस्त पर, प्रत्येक किस्त भी रहेगा, ब्याज भी रहेगा, किस्त भी रहेगा, ब्याज भी रहेगा, किस्त भी रहेगा, ब्याज भी रहेगा। तो ऐसे करके 30 30 5 बार है ना। और शेष समय 4 3 2 1 है ना। ये कितना आ गया? 140। 0 0 काट दूं जी। 5 दूनी 10 और 7 दूनी 7R/12। यहाँ 30 बचे 150। ये क्या है? 30 गुने R गुने 4 3 7 और 9 1 10। और यहाँ नीचे क्या है? 100 और 12। 0 0। ए भैया 0 कट गया। रुक जाओ। 7R/12। ज्यादा मत काटो, ज्यादा मत काटो, बहुत तकलीफ है यहाँ पर। 3R क्या लिखा है? 3R क्या लिखा है? 3R/12। सेम टू सेम ले आया, क्योंकि एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसको उधर ले जाओ, 150 माइनस 100। 7R/12 यहां रख दिया, इसको यहां ले आया और उसको उधर ले गया 140 को। हाँ या ना? चलो अब एलसीएम कितना आएगा? 12। 7 में से 3 गया। अरे 7 में से 3 गया, बोलो ना। 7 में से 3 गया कितना? 7 में से 3 गया कितना? और यहां कितना? 10। यहां कितना? 10। बोलो भैया कितना?
4 तिहाई 12, तो आर कितना आ गया? ये एक बहुत बड़ा से बन गया 30%। ठीक है ना? पहले भी कितना आया था? 30%। अभी भी कैसे आया? 30%। ठीक है ना? पहले इसको आप समझिए, बढ़िया और खराब हम आपसे नहीं पूछे हैं और सजेशन भी ना दें। यहां देखिए, मैंने कहा था देखो चुपचाप, है ना? रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। देखिए सुनिए, हम एक थोड़ी करें कि आप ऐसे बनाइए, लेकिन देखिए अभी एक टाइप आएगा जो ऐसे ही बनेगा, इसीलिए मैं इसको दिखा रहा हूं। ठीक है ना? 140 रुपया क्या है? क्योंकि 180 में से हम 40 दे दिए तो कितना बच गया? 140। कितना बच गया? 140। और 140 गुने आर गुने 5, यही ना? क्योंकि 5 महीने में देंगे तो यहां पर टाइम कितना हो गया? 5। नीचे में 100 गुने 12। बोलो हाँ या ना? अच्छा, फिर 30-30 रुपया करके 5 बार तो कितना हो गया? 150। 30-30 करके 5 बार कितना हो गया? 150। और 30 गुने आर करके 100 और 12, यही ना? तो कैसे करेंगे? 4 3 2 1 शेष समय। इसमें क्या करते हैं? शेष समय। तो 5 महीना था तो पहला देंगे 1 महीना बाद तो शेष समय 4, दूसरा देंगे 2 महीने बाद तो शेष समय 3, तीसरा देंगे 3 महीने बाद तो शेष समय 2, ऐसे कर करके शेष समय। ठीक है ना? तो ये बड़ा हार्ड नहीं है, ये बहुत आसान है। बच्चों को बस कैलकुलेशन देकर डर लग रहा है, इतना बड़ा। अरे न रे बाबा, बड़ा आसान है ये। अरे मान लो ये बहुत बड़ा होता जोड़ना तो तकलीफ होता ना, है? ज्यादा बड़ा हो जाएगा तकलीफ नहीं हो जाएगा, है? तो इसीलिए ऐसे बड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन भले आपको हार्ड लग रहा हो, लेकिन है आसान ये। अच्छा ठीक है, आपको कोई एक तरीका समझ में आया कि नहीं आया? कोई है जो दोनों में से कोई भी एक को नहीं आया? उठाए हाथ जरा। है? ये वाला क्या हुआ? 5 टाइम्स 5 कहां है? कांस्टेंट कहां है उस? देखो यहां देखो, ये 5 के बारे में बात कर रहे हैं। सुनिए, 140 प्रिंसिपल है, 140 पे ब्याज लगेगा आर रेट से। उसने कहा कि 5 महीने में टोटल देंगे। कितने महीने में? तो 5 महीने का ब्याज लगेगा ना। लेकिन इस बोला कि ऐसा होगा टोटल, ऐसे हम नहीं पे करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके पे करेंगे। तो वही 5 महीने का ब्याज, अभी प्रिंसिपल ये इंटरेस्ट ये अमाउंट हो गया, अभी इसको पे करेगा थोड़ा थोड़ा करके, है ना? थोड़ा थोड़ा 30-30 कर करके पे करेगा। ठीक है ना? तो जब ऐसे बनाइएगा तो इसमें तरीका सिखाया था फ्राइडे को कि इसमें प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए ब्याज लगेगा। तो वैसे बनाएंगे तो 30 रुपया, और 30 रुपया पर R% दर से 5 ब्याज था ना, तो 1 साल बाद 1 महीना बाद देंगे तो 4 महीने का, फिर 3 सिखाए थे ना, फिर वही लगा दिया इसमें। ठीक है? तो बना कितना? इतना रुपया उसका पैसा बनता है, इसी को हम ऐसे ऐसे करके पे कर रहे हैं। ठीक है ना? ओके, अब आया कि नहीं आया तब मालूम चलेगा जब अपने हाथों से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बनाइए अपने अपने हाथों से भाई जी। ए भाई जी बनाइए, धाए धाए। ओ दूसरा वाला मेथड हर्जा काम आएगा। बनाइए जी, डरिएगा नहीं, डरना मना है। देवी और सजनों, हमने सुना है कि डरना मना होता है। आपने क्या सुना है? आपने भी यही सुना है। भगवान आपको भला करे। आ रहा है, बना नहीं रहे, बैठ के बातें कर रहे हैं। कैसे आदमी है भाई, जल्दी बनाइए। भाई साहब का आया, ए भाई साहब लाया। आ रहा है जी,
भैया जी का आया, ला रहे हो ना? हम्म। बहुत गर्मी। देवी और सजनों, जय श्री राम। आया देवी और सजनों, देवी और सजनों, बोलो आया। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, कितना आगे बंधु? सबका आया? कितना आगे बंधु? सबका आ गया? कितना आया? पक्का? पता नहीं जी कितना आएगा। क्या सबका 12 है? ए भाई जी 12 है? वाह, कमाल कर दिए सब लोग। भाई बंधु मित्रों, बोलिए ना, सबका आया? नहीं आया? अच्छा कैसे बताऊं, पहला मेथड दूसरा मेथड? पहला मेथड से देखो, पहला से देखो। 9,000 है प्रिंसिपल, उसमें से 2200 रुपया नगद दिया तो कितना बच गया? 60। पहला महीने का प्रिंसिपल कौन होगा? बोलो हाँ या ना। पहले महीने का प्रिंसिपल कौन हो बताइए? 68। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ। समझ में आया? पहले महीने का प्रिंसिपल होगा। फिर 6800 में से 1400 रुपया और दिया, दूसरे महीने का कौन होगा? बोलो। फिर 5400 में से 1400 रुपया और दे दिया, तीसरे महीने का कौन होगा? 4000। फिर 4000 रुपया में से 1400 रुपया दे दिया, फिर बोलो चौथे महीने का प्रिंसिपल कौन होगा? कितना? 2600। फिर उसमें से 1400 रुपया दे दिया, कितना बचा? ये हो गया प्रिंसिपल कौन सा महीने का? 5वें महीने। पहले महीने का, दूसरे महीने का, तीसरे, चौथे, 5वां, और ऐसे करके लास्ट में 1400 रुपया और देकर सारा ड्यूज क्लियर कर लिया। तो पहले महीने का प्रिंसिपल, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और 5वें का प्रिंसिपल, इन सब में से कॉमन क्या आ जाएगा? R × 1। ये समझ में आ रहा है ना? ये कॉमन रहेगा, इस सबको जोड़िए। कितना आ गया? 20,000।
ओके ना, ये सब में से कॉमन आ गया। और ऐसे करके 14 14 पच्चे 70, उस 7,000 रुपया टोटल दिया। कितना दिया? और देना था 6800। कितना देना था? अरे भैया 9,000 में से 2200 तो नगद दे दिया, तो 6800 देना था ना। दिया है 14 50 70, 7,000 दिया है, तो 200 रुपया एक्स्ट्रा दिया कि नहीं? बोलो हाँ या न, बोलो ना हाँ या न। तो 200 रुपया ब्याज बना कि नहीं? सुन्ना सुन्ना 200 200 आर बराबर आर बराबर। तो ऐसे करके रेट आ गया 12%। बोलो यस और नो, बोलिए ना यस और नो। समझ में आया? ओके। तो ऐसे करके 12%, ठीक है ना। और वैसे भी बना के दिखाओ दूसरा मेथड से। अच्छा, अपने एक से बनाया, हमको दो दो से कह रहा है, कैसा आदमी है? देखो, आ जाओ यहां देखो मेरे भाई लोग, देख लो दूसरा मेथड देखो प्लीज, बातें नहीं। 9,000 में से 2200 दिया तो बचा कितना? 6800। 6800 रुपया को 8% के दर से कितने महीने में चुकाना है? 5 महीने में। तो ब्याज इतना बनेगा। बोलो हाँ कि नहीं? ये प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट सब मिला क्या हो गया? अमाउंट क्या हो गया? अब इसको कैसे पे करेगा वो? थोड़ा थोड़ा करके 1400 कितने बार देगा? 5 बार। और हर 1400 पर ब्याज लगेगा कितने समय के लिए? शेष समय के लिए। तो 5 महीना है, पहला ब्याज वो 1 महीने बाद देगा, तो कितने महीने के लिए? तो इसमें 4 3 2 1 सुनना। बोलो हाँ या न? ए भाई सुनो ना, हाँ या न? 2 सुना से सुना काट दो, बोलो बोलो ना। 6800 प्लस 2 जीरो तो यहां से भी कट जाएगा, नीचे 12 रहेगा, है ना। तो हम ऐसा करते हैं, गुना ही कर देते हैं, है ना, ज्यादा नहीं काटते। नहीं काटू ना ज्यादा, गुना करो। 8 5 40 और 6 5 30 और 4 34, कितना आ गया? 340 बटा में 12 आर। बोलो हाँ या न? और यहाँ क्या? 14 5 70, कितना हो गया? 7,000। और यहाँ से 4 3 7 2 9 1 10, 140 आर बटा में 12। अब यहाँ देखो 340 बटा में 12 आर और 140 बटा में 12, यही ना। इधर आके माइनस हो गया, है ना। और इधर आके ये माइनस हो जाएगा। 7,000 में 6800, कितना बचेगा? बोलो 200। एनी प्रॉब्लम? यहां एलसीएम 12 आ गया और 340 माइनस 140, 200 आर बराबर 200। 200 से 200 कट गया, आर बराबर, तो रेट आ गया 12%। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या बना सकते हैं? थैंक यू जी। क्या आप बना सकते हैं? एनी प्रॉब्लम? तो रेट आ गया 12%। कोई दिक्कत तकलीफ? चले भाई साहब, सबका आ गया। रेट कितना आ गया? 12। देखें दोनों मेथड आसान था, ये भी आसान वो भी आसान, ठीक है। ये बड़ा लगा, आसान लगा ना। एक और दे दिया भाई साहब को। भाई साहब, भाई साहब बनाइए ना जरा, आराम आराम से बनाइएगा भाई साहब। ये भाई साहब का बहुत हंसी आता है। देवियों सजनों, भाई साहब कितना आ गया बंधु?
देवी और सजनों, देवी और सजनों, बोलो आया। कितना आया? मेरे भाई बंधु, कितना आया? बोलिए ना। वेरी गुड। चलें, आया कि नहीं? बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, इसे बिल्कुल आराम आराम से पढ़ा रहे हैं ये। बस एक दिन 2 दिन का और है ये मैक्सिमम। कितने क्वेश्चन थे इसमें? 108 है तो 90 पहुंच ही गए। 18 बहुत है तो 2 दिन है ना। चलिए, सबका आ गया? ए भाई, पूछना चाहते हैं? बोलिए, कौन पूछना चाहता है? कोई है भाई बंधु, आप पूछना चाहते हैं? ओके। एक वस्तु का मूल्य 1000 रुपया है तो ठीक है, हम क्या करें? 250 रुपया नगद दे दिया, देने दो। कितना बच गया? 750। तो पहले महीने का प्रिंसिपल कौन होगा? 750। उसमें से कितना दे दिया? बोलो। 200। कितना बच गया? 550। दूसरे महीने का प्रिंसिपल फिर दे दिया 200। तीसरे महीने का प्रिंसिपल फिर दे दिया 200। कितना बच गया? बोलो। 150। 4 ही साथ देना था क्या? 4 ही है। पहले महीने का प्रिंसिपल, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 200 करके लास्ट में 200 और दे के क्लियर कर लिया है ना। ये बताओ टोटल कितना जोड़ो? कितना? 1800। और इसमें कॉमन क्या रहेगा? 8 गुने 1, 100/12। इस समय कॉमन रहेगा ना। अच्छा, वो 200 रुपया करके 4 बार में कितना दिया होगा? 800। और देना कितना था? 750 ही देना था ना, है ना। तो एक्स्ट्रा कितना दे दिया? तो 50 क्या हो गया उसका? इंटरेस्ट हो गया। बोलो हाँ या ना। 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं? काट दूं? 6 दूनी 12, 6 तिये 50 दूनी 100 में 33 ही 1/3। 33 सही 1/3%। यस और नो? डेविड सजनो, यस और नो? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ऐसे करके 100/3, 33 सही 1/3। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? सबको समझ में आ गया? चले आगे। ओके, वैसे बता दूं? वैसे देख लो। 1000 में से 250 दिया, कितना बच गया? 750 रुपया को 8% 10 कितने महीने में देगा? कितने महीने में लौटाएगा? बताओ, कितने महीने में लौटाएगा? बोलो। 12 महीने में कि 4 महीने में? 4 महीने में। 4 महीना था, महीना को साल में चेंज किया। हाँ या न? ओके। और उसने किस्त कितने का रुपए का दिया? 200 का। कितने बार? 4 बार। और 200 पर प्रत्येक किस्त पे ब्याज लगाएगा, है ना। कितने समय के लिए? बोलो। शेष समय के लिए। तो 4 महीना है
तो पहला किस्त देगा 1 महीना बाद, तो शेष समय कितना रहेगा 3, फिर 1, फिर 0। बोलो हाँ या ना। ए भाई जी काट दूं, 0 से 0 काट दूं, 4 तिहाई 12 काट दूं, 3 से काट दूं, 25 तिहाई 75, 2 0 से 2 0 काट दूं, सब तहस नहस कर दूं, 5 5 5 दूनी 750 प्लस 5r बाई, अब ये कितना हो गया 800, और ये 2 इंटू आर, 3 2 5 और 1, नीचे में क्या बच गया 6 दूनी कट गया ना पूरे, कोई दिक्कत बोलो ना, या ना काटो पूरा, 2 छोड़ देता हूं, बेचारा को इतना नहीं काटे, छोड़ दो, 6 दूनी 12, 2 छोड़ दो, ठीक है ना। ये क्या है 5r बाई, और ये है 2r बाई, और ये माइनस कर दो, यहां एलसीएम कितना है 5 में से 2 गया 3, बोलो हाँ या ना। 50 दूनी 100 बटा में 33 सही, 1 बटा में 3। मेरे बात समझ में आया। इसमें टेक्निकल वर्ड यूज हो गया, वो है सीधा सपट्टा, है कि नहीं, क्योंकि इसमें हो गया टेक्निकल वर्ड का मतलब शेष समय लगता है तो लगाना पड़ा इसमें, है ना। और इसमें था कि कोई भी आदमी इसको सीख सकता है कि नहीं, जो फ्राइडे को नहीं किए थे वो भी कर सकते हैं, जो किए थे वो भी कर सकते हैं। चलें आगे, कोई दिक्कत। अब यहां पर उल्टा कर दिया, रेट दे दिया, अब हम प्रत्येक किस्त की राशि निकालने का, ना 200 रुपया था, तुम ठीक से नहीं देखा लगता है, गौर से देखिए महोदय, दिखा ए भाई दिखा, भगवान आपको जो भी करे सही करे। हाँ भाई बताइए ना आंसर क्या है। अब ये पता कैसे बनेगा, दूसरा मेथड से, है ना। पहला मेथड लगाएंगे तो पसीने छूटेंगे, धाए 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 धाए, है ना, क्योंकि इसमें प्रत्येक किस्त मालूम ही नहीं है, है ना, समझ में आया। तो इसीलिए बहुत बड़ा होगा, हर बार में x माइनस करोगे तो बड़ा नहीं हो जाएगा। पहला के लिए 750 पे लगेगा, दूसरा पर 750 माइनस x का 750 माइनस ऐसे 2x का, आप समझ रहे ना, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते आप ऐसे करें, हैं, आप भी चाहते हैं ऐसे करना ना। कैसे कैसे बात करते हैं, कैसा आदमी है भाई, नहीं मारो नहीं, यहां देखो। तो अब यहां पर देखो सेकंड मेथड कितना अच्छा लगेगा। देखो जब भी क्वेश्चन बनाए थे ना हम लोग 750 रुपये वाला, वही तो है। देखो प्रत्येक किस्त 200 रुपये का था, है ना, 750 था ना, इसमें ये छोड़ दिया, ये नहीं दिया है, ये यहां से शुरू किया क्वेश्चन, कहां से शुरू किया, यहां से 750, तो 200 था ना उसमें प्रत्येक किस्त, है ना, वही वाला क्वेश्चन है। लेकिन मैंने इसको ऐसे दे दिया कि देखते हैं आप क्या करते हैं, है ना। आइए हम जानते हैं हम क्या करते हैं, देखिए। ए जी भाई साहब तैयार हैं? देखिए 750 रुपया है, हमने कहा उसे कितने किस्तों पे करेंगे, 4 किस्त में। क्या रेट है जरा सॉल्व करो, 100 बटा में करो, 33 3 99 100, 100 बटा में 3 ये रेट है, और टाइम 4 बटा में और नीचे बटा में 100, P इंटू आर इंटू टी बटा में 100, P इंटू आर इंटू टी बटा में 100। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम?
प्रत्येक किस्त मान लो 100 रुपये का है, कितने का है? तो 4 बार देगा तो कितना हो जाएगा? 4x। एक्स एक्स करके 4 बार दिया, कितना लिखेंगे? 4x। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो हाँ या ना। और प्रत्येक किस्त पर 100/3 कितना लिखा है ये? इस रेट से ब्याज कितने समय के लेगा? शेष समय के लिए। शेष कैसे लिखेंगे? 4 है तो पहला किस्त देंगे 1 महीने बाद, तो इस पे ब्याज कितने का लेगा? 3 2 1 0 और 12 से भाग देंगे, क्यों? हाँ, तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100, 100 कहां लिखेंगे? नीचे। समझ में आया? ये हमारा हो गया किस्त 100 रुपये का। यह है रेट 100/3, 33 से 99 और 100/3। और यह है समय, शेष समय 3 2 1 0, ठीक। और इस महीना में था तो 12 से भाग दिए और बट्टा में 100 लिखते हैं ना, PRT/100 लिखते हैं ना भाई साहब, वही लिखे PRT/100, ठीक है। ये रेट में 3 से भाग था, ये समय में 12 से भाग है, वो तो रहेगा ही, वो कहां जाएगा? समझ में आ रहा है ना? बोलते क्यों नहीं जी? आ रहा समझ में? कौन नहीं समझा? ये जो सेट किया, जो ढाई हाथ, कोई बोल रहा था क्या? आप बोलिए। ये 750 है समझ में? 750 100/3 4 महीना, बट्टा में यहां 12 लिखे, क्यों? 100 क्यों लिखे? समझ में आ गया? ये क्लियर है। एक्स एक्स करके 4 बार देगा, 4x। और प्रत्येक किस्त पर ब्याज लगेगा शेष समय के लिए, लगेगा ना? तो एक्स एक्स करके 4x और प्रत्येक किस्त पर रेट है 100/3 और शेष समय 4 महीना था ना, तो पहला किस्त हम देंगे 1 महीने बाद, तो शेष समय कितना बचेगा? 3। दूसरा किस्त देंगे 2 महीने बाद, तो शेष समय 2। तीसरा किस्त देंगे 3 महीने बाद, तो 1। और 4 महीने बाद तो 0, है ना? शेष समय देखते हैं, 3 2 1 0, ठीक है ना? अब बताओ, जो जानने वाला उसे क्या करते हैं हम लोग? 4 तिहाई, और इसे 3 से काटो तो 25 तिहाई। बोलो 750 प्लस 250 क्या लिखा हुआ है? और बटा में कितना? यही ना है। देखो 100 से 100 कट गया, 3 से काट गया, 25 तिहाई 75, 25 से 1 0 था, है ना? सही लिखे ना? और यहां पर क्या है? 4x प्लस 100 से 100 काट दिया, ठीक। ये क्या लिखा बताओ? x। और ये क्या है? बोलो 6 है, और ये 3 और ये 12। कैसे काटूं? ऐसे काट दूं? कोई दिक्कत? यहां एलसीएम 3 लो, एलसीएम कितना आएगा? यहां 3 से गुना करो, 2250 कितना आ गया? और प्लस 200, और यहां एलसीएम लो कितना? 6। कितना एलसीएम आएगा? 6 चौके। मैं पूरा स्टेप लिख रहा हूं समझाने के लिए, समझिएगा। ऊपर कितना हो गया देखो तो? 2500, 250, 2000 और 250, कितना हो गया? 2500। 2500 और 3 दूनी, ये 2 इधर आ जाएगा, गुना कर दूं? ये 2 आके क्या हो गया? ये 2500 में 2 गुना, उधर क्या बचेगा? 25x। क्या बचेगा? अभी 25 से इसको भाग दे दो 100 बार में, 100 गुने 2 कितना होता है? तो प्रत्येक किस्त की राशि 200 रुपया था। थोड़ा सा ही बड़ा होगा, लेकिन करना ऐसा ही पड़ेगा ये, और सब और लेंदी है, समझे? कर लेंगे। हाँ, एक बार और समझा देंगे, वो कोई बड़ी बात थोड़ी है, 4 बार कहो, लेकिन समझना ध्यान से। वेरी गुड। एक बार समझ में आया? हाँ जो ठीक है। छाप लिए सब लोग? छाप लिए भाई साहब? पहले छापिए ना, तब समझ में आएंगे, ऐसे कैसे समझ? छाप लिया भाई? ठीक है, छापने में एक्सपर्ट है। देख बताएं, बता दे भाई साहब।
ये बच्चा वाला है ना। सबसे सिंपल सा भाई साहब, देखिए ना 750 रुपया था और 750 रुपया पर 33 सही, मतलब 100 बटा में 3 और 4 महीने में चुकाना है बटा में 100, यही था ना, ये 12 था ना यहाँ पर। तो ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा इंटरेस्ट बनेगा। टोटल कितना हो गया, अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट बराबर कैसे लिखेंगे, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल मतलब हर बार में x, प्रत्येक किस्त कितने का है, x का, और 4 बार दिया तो 4x प्लस प्रत्येक किस्त पर 100 बटा में 3 और शेष समय कैसे निकालेंगे, पहला 4 महीने था, 3 2 1 0 बटा में 12, नीचे में क्या लिखेंगे 100, बोलो हाँ या ना। उसके बाद दोनों के बराबर कर दीजिए, कहानी खत्म। समझ में आया? आप एक बार प्रयास करिए, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, ये हम जो लिखे समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं ना। जब ये दिक्कतें नहीं कर रहा है तो आगे का दिक्कत कर, अरे ऐसा एग्जाम्पल एक ही बार है, एक मिनट, पागल उगल है, एकदम टपोरी वाला आदत हो गया है भाई साहब, टपोरी समझते हैं ना, क्यों अपना बेइज्जती कराना चाहते हैं, सुन करके क्या होता है टपोरी, है ना। चुपचाप पढ़िए, रेट निकाल लेंगे भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा। यहाँ देखिए ध्यान से, बराबर बातें करते हैं बकवास वाला। यहाँ देखिए 2-4 जो है ना बिल्कुल तालाब को गंदा कर रखा है ना, एक दिन कान पकड़ के क्लास से निकालेंगे, ठीक हो जाएगा। देखो आराम से देखना, ध्यान से, बिल्कुल बातें नहीं, एकदम आराम आराम से रिलैक्स होकर दिमाग को शांत रखिएगा। ये वही क्वेश्चन है, पूछा कई बार कई एग्जामों में है, पढ़िए इसे ध्यान से, पहले एकदम तेजी में पढ़िए। पढ़ लिए? 10 रुपया उधार लिया एक व्यक्ति, है ना, एक व्यक्ति क्या किया, 10 रुपया उधार लिया। ध्यान से सुनना कान खोल के, कितना कर्ज लिया, 10 रुपया, और कैसे लौटा रहा है, 1-1 रुपया करके, ठीक है ना। कितने किस्तों में, 11 महीने में लौटाता है वो, है ना, 1-1 रुपया करके 11 महीने में लौटाता है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मैं बना के दिखाऊं, आई दिखाता हूं, प्लीज मुझे बताइए कि 10 रुपया वो लिया था तो पहले महीने का प्रिंसिपल कौन होगा, दूसरे महीने का, तीसरे महीने का, चौथे महीने का, ऐसे होते होते लास्ट में एक ऐसे ही ना होगा, जीरो लिखता हूं या लिख देता हूं, नहीं समझे, पहला महीने का, समझ रहे हैं सब लोग, 10 रुपया प्रिंसिपल होगा, जिसे हम कैसे 9,000 लिखे थे, है ना। अब वो अमाउंट बहुत छोटा कर दिया, लोग कंफ्यूज जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछा है एग्जाम में, ध्यान सुनिएगा। पहले महीने का प्रिंसिपल कौन होगा, तो इस 10 रुपया पर आप ब्याज लगाएंगे, 1 महीने के लिए लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बताइए। इतना सब में से कॉमन रहेगा, आप समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट मारू ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा। 10 रुपया पे पहला महीने का प्रिंसिपल 10 रुपया रहेगा, पहले महीने का प्रिंसिपल, उसी पे 8% के दर से लगाएंगे 1 महीने का ब्याज, ठीक है। फिर 1 रुपया लौटा देंगे, तो दूसरे महीने का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, बोलो। अरे 10 में से 1 लौटा दिया तो कितना बचा, दूसरे महीने का प्रिंसिपल फिर 1 लौटा दिया। पहला क्वेश्चन सीखे थे ना, वही है ये, ठीक है ना। तो ऐसे करके पहला महीने का प्रिंसिपल, दूसरा महीने का, और इन सब में कॉमन कौन है, R × 1 और 112, ये सब में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। ये क्या रहेगा भाई साहब, कॉमन रहेगा, यस और नो। समझ में आ रहा सबको ना, एनी प्रॉब्लम। ये हमारा 10, 9, 8, 7, 1, 0, ये सब में कॉमन रहेगा, R × 1 और 100 बटा में 12, यस और नो। 1-1 रुपया करके 11 मासिक में दिया तो 11 रुपया, तो कितना एक्स्ट्रा दिया, तो सबके मिलाकर ब्याज 1 रुपया हुआ कि नहीं,
सबको मिलाकर ब्याज 1 रुपया हुआ कि नहीं? बोलिए ध्यान से फटाफट जी में, समझ में आया? सबको मिलाकर ब्याज कितना हुआ? 1 रुपया। एनी प्रॉब्लम? आ रहा समझ में? पहले महीने का प्रिंसिपल 10 रुपया, फिर 9 रुपया, फिर 8 रुपया, 7 रुपया, ऐसे करते 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 लास्ट में कितना रुपया हुआ? 1 रुपया। तो ऐसे करके सब मिला के 1 रुपया। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब ये 1 2 3 4 कहां तक है? नेचुरल नंबर कहां तक है? ये हमेशा नेचुरल नंबर का सम बन जाएगा, ठीक है ना? 1 2 3, आप जानते हैं ना नेचुरल नंबर का सम n इंटू n प्लस 1/2। तो ये हमेशा 1 से 10, चाहे 10 महीना कहे चाहे 15 महीना कहे, इस धार आपको बन जाएगा नेचुरल नंबर का सम। तो सिंपल सा है कि नहीं? बैठ कर जोड़ने मत, 10 प्लस 9 प्लस 8 जोड़ना मत, लगाना डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है ना? क्या होता है बताओ? n इंटू n प्लस 1/, ये पूरा 10 तक का सम निकल गया। समझ में आया? ऐसा नहीं कि 15 महीना कह दिया 15 रुपया तो जोड़ देना 15 14 ऐसे जोड़, नहीं, डायरेक्ट लगाएंगे नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे करके हमारा हो गया प्रिंसिपल, है ना, कितना? इतना, और इंटरेस्ट हो गया इतना। 1 महीने का ब्याज 100/12 और 1 रुपया करके 1 रुपया पे किया। यस और नो? काट दूं? 1 शून्य से 1 शून्य, कितना आ गया? 240/में 240/11 भाग दो, 11 दूनी 22, फिर 20 हो जाएगा, कितना? 11, कितना बचेगा? यही है रेट ऑफ इंटरेस्ट। 21 सही 9/11, 21 सही 9/11। मेरी बातें आपको समझ में आया या नहीं? बोलो बोलो, आया? 1 मिनट, बदमाशी नहीं। समझ में आ रहा है ना? ये एक बार और, पहले महीने का प्रिंसिपल कितना होगा? 10, फिर 1 लौटा दिया तो कितना बचेगा? 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1 0 तक आज आ गया ना? और ऐसे करके सबका कॉमन आ जाएगा, R गुने 1 महीना सबका कॉमन, ठीक? 1 रुपया करके 11 महीना में 11 देगा। लिया 10 था तो कितना एक्स्ट्रा दिया? जो एक्स्ट्रा दिया वो क्या है? ब्याज है। कर दिया काम। एनी प्रॉब्लम? क्या बना सकते हैं? ये आपके लिए है, जल्दी बनाइएगा। धाएं धाएं वो भी भाई साहब, देवी और सजनों, फास्ट। कुछ आया? कुछ आया? कितना आ गया बंधु? कितना आ गया भाई बंधु? मन में ला रहे हो क्या? कॉपी में लाइए। भाई सब आया? आ रहा है? वेरी गुड। बोलो बोलो, आया? देवी और सजनों, आया? आपने कुछ लाया? ओके, चले भाई सबको आया? सबका पहले महीने का प्रिंसिपल कितना रुपया रहेगा? 9, फिर 8, फिर 7, फिर ऐसे करके 3 2 1 0, है ना? बोलो हाँ या ना? और पहले महीने पर ब्याज लगेगा 1 महीने का, दूसरे महीने का भी 1 महीने का, ऐसे कर करके 1 रुपया करके 10 रुपया दिया था। कितना लौटा दिया एक्स्ट्रा? 1 रुपया। बोलो हाँ या ना? ये नेचुरल नंबर का सम हुआ कि नहीं? 1 से 9 तक क्या होता है नेचुरल नंबर का सम? n इंटू n प्लस 1/, तो 1 से लेकर 9 तक है, तो 9 गुने 10/में और गुने r गुने 1, नीचे क्या रहेगा? 100 और 12, ऐसे इक्वल टू में क्या रहेगा? 1। 0 से 0 क्या कर दूं?
तीन तिहाई, तीन चौके, आर बराबर 4 दूनी 8, कितना हो गया 80 बटा में, और कितना हो गया 26 तिया 78, 78 होता है ना, 26 थी जा 26 तिया 78, 2 80, क्या सही है? क्या सबका 26 से और 3 आ रहा है? यही है सबका। डेविड सजनो यस और नो, ये समझ में आया सबको? बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था, आप लोग जाकर इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना? अब कल टाइप कल ही पढ़ जाएंगे, ठीक है ना? थोड़ा ही पढ़ा रहा हूं आज भी, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा कल तक मेरे हिसाब से, ठीक है ना? आज जाइए, गर्मी बहुत ज्यादा चल रहा है बाहर, गर्मी से बचे।